मैं हिंदू तो पैदा हुआ हूँ लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। इन शब्दों को बाबा भीमराव साहब जी ने 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि में अपनी लाखों सपोर्टरों के साथ फिर से दोहराया था। उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिया। लेकिन ये जानने के बाद मेरे मन में सवाल उठा कि बाबा जी जो इतने रेशनल, साइंटिफिक और इंटेलिजेंट आदमी थे, उन्होंने आखिर कोई धर्म चुना ही क्यों, और चुना तो सिर्फ बौद्ध धर्म ही क्यों। आज की वीडियो में इन सभी सवालों को बारीकी से देखेंगे और समझेंगे। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को अपनाया, इससे पहले जान लेते कि उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ा ही क्यों। कल्पना कीजिए उस बच्चे के जीवन को जिसने पूरी जिंदगी सिर्फ अपने साथ भेदभाव देखा हो, चाहे वो स्कूल में बाकी सामान्य बच्चों से अलग उनके जूते और चप्पल रखने की जगह पर बैठना हो, या फिर पानी पीने के लिए चपरासी का इंतजार करना हो। चाहे आप कितने भी प्यासे हो, जिस दिन चपरासी नहीं उस दिन पानी नहीं। और फिर आप दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कोलंबिया और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई करने के बाद अपने देश वापस आते हैं, जहां पर समाज में आपकी पहचान आपकी काबिलियत नहीं बल्कि आपकी जाति थी। इतना महान इंसान, इतना नॉलेजेबल आदमी, बुद्धिजीवी आदमी, जो अपने ही देश में पीने के पानी और सर छुपाने की जगह के लिए अपमानित होना पड़े, इसी अपमान और भेदभाव ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि जिस व्यवस्था में इंसान को इंसान न समझा जाए, वहाँ सुधार की गुंजाइश नहीं बल्कि बदलाव की जरूरत है। मेरी तरह कई लोग पूछते हैं कि बाबा साहब ने किसी धर्म को चुनने के बजाय नास्तिकता का रास्ता क्यों नहीं चुना। तो इसका जवाब बहुत गहरा है। बाबा साहब का मानना था कि समाज को जोड़ने के लिए नैतिकता यानी मोरालिटी और धर्म की जरूरत है। उनका कहना था कि मैं जानता हूँ कि धर्म समाज के लिए आवश्यक है। बिना धर्म समाज बिखर सकता है, क्योंकि कानून हर जगह पहरा नहीं देता लेकिन इंसान का विवेक दे सकता है। उन्हें लगा कि सिर्फ विज्ञान और तर्क काफी नहीं है, समाज को एक नैतिक आधार चाहिए जो उन्हें एक दूसरे का सम्मान करना सिखाए। इसलिए उन्होंने धर्म को पूरी तरह नकारा नहीं बल्कि एक बेहतर मार्ग की तलाश की। तो अब सवाल आता है कि बौद्ध धर्म क्यों। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाने से पहले इस्लाम, ईसाईयत और सिख धर्म का गहरा अध्ययन किया, लेकिन उनकी तलाश बुद्ध पर जाकर रुकी। इनके मुख्य 3 कारण थे। पहला, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का, ये सभी बुद्ध धर्म में मौजूद थे। बुद्ध का खुद कहना था कि अपो दीपो भव, यानी बी योर ओन लाइट। यहाँ पर कोई परमात्मा या पैगंबर नहीं है, आपको अपना दीपक खुद बनना होगा। यानी डेमोक्रेसी विद इन रिलीजन, कितनी महान और अच्छी बात है। और सेकेंड रीजन था तार्किक और वैज्ञानिक होना। बौद्ध धर्म बाबा साहब को काफी तार्किक और वैज्ञानिक लगता था। और थर्ड था इंडिजिनियस रूट। बाबा साहब चाहते थे कि भारत के दलित और पिछड़े लोग किसी विदेशी संस्कृति का हिस्सा ना बने बल्कि इसी मिट्टी के उस दर्शन को अपनाए जिसने कभी पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया। धर्म परिवर्तन के समय अम्बेडकर जी ने 22 प्रतिज्ञाएं दी। उन्होंने साफ कर दिया कि उनका बौद्ध धर्म पुराना या सिर्फ पूजा पाठ वाला धर्म नहीं है, बल्कि यह नवयान है जो महायान और हीनयान से अलग है, जो अंधविश्वास से मुक्त और सामाजिक न्याय पर आधारित है। बाबा साहब का धर्म परिवर्तन सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के लिए मानसिक गुलामी से आजादी का घोषणा पत्र था। बाबा साहब ने मरते दम तक समाज को शिक्षित करने, संगठित करने और संघर्ष करने का आदेश दिया। उन्होंने साबित किया कि इंसान को अपनी पहचान बदलने का हक है अगर वो पहचान उसे अपमान देती है। बाबा साहब का बौद्ध धर्म अपनाना केवल एक व्यक्ति का फैसला नहीं बल्कि विचारधारा का जन्म था। आपको क्या लगता है, कमेंट जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय संविधान।